that child will suffer so many neonatal diseases और हेल्थ रिस्क रहती है मदर की भी उस बच्चे की भी। सो ये महत्वपूर्ण विषय है और संविधान के अनुसार आर्टिकल 14 का डायरेक्ट उल्लंघन करते हैं। इसी अनुसार एक तरफ हम समानता की बात करते हैं, लैंगिक समानता की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को उन अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे जरूर सुना जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। रतन बिश्नोई जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं इनसे? वकील साहब नमस्कार। आपने ये जो रिट डाली है मैंने सुबह पढ़ी भी थी और अब आपसे बात सुन करके बढ़िया अच्छा लगा। नमस्कार। तो खान साहब आप तो इतना ये बताओ कि इसमें अपने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का क्या इसका ऑब्जर्वेशन है? जी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का प्रपोजल ये है कि जो हम इंडिया फॉलो दैट सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज रिगार्डिंग दिस, कि जो यूनिफॉर्म करनी चाहिए जो लड़के और लड़की की जो शादी की उम्र है उसी संदर्भ में, क्योंकि चाइल्ड मैरिज एक्ट है अपने पास में। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट में ये बताया गया, पहले भी लॉ कमीशन ने कई बार जो कॉन्फ्रेंसेस न्यू दिल्ली में हो रही, NHRC ने बताया कि जो यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज है वो निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि लड़की को शिक्षा से वंचित किया जाता है, स्वास्थ्य के ऊपर उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सो देयर आर सो मेनी अदर रीजंस ऑल्सो। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभी मेहमान और जुड़ेंगे, उनसे भी मैं सवाल करूंगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, और ख़ास तौर पर अभी हमारे साथ एडवोकेट AK जैन साहब जुड़ेंगे और शालिनी शर्मा पारिक हैं हमारे साथ। आप समाज सेवी हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। AK जैन साहब, आप दोनों का स्वागत करता हूं स्टूडियो में। और जैन साहब, आपसे समझना चाह रहा हूं, जैसा अब्दुल मन्नान साहब जो याचिका करता है इस मामले में, उन्होंने इसको लेकर के जो बातें कही जो समझ में भी आती हैं कि 18 साल की उम्र किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ कानून जब बनता है, किसी भी चीज़ को पारित किया जाता है, तो उसको लेकर पहले सुझाव, तमाम तरह के विचार मांगे जाते हैं, उसके बाद ये चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं, फिर भी इस तरह की लूपहोल्स रह जाती हैं। जैन साहब देखिए, अब्दुल मन्नान साहब ने जो रिट फाइल की है, इससे पहले इसी तरह की PIL भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की हुई है, जो सन अगस्त 2019 से लंबित है जी। वहाँ भी उन्होंने यही बात उठाई है कि भाई एज यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसका कोई कारण नहीं है। उस पर लॉ मिनिस्ट्री से और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से पर जवाब मांगा गया है। परंतु दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश नहीं है। हमारे पड़ोस में जाएं तो चाइना में